Hello friends, this is Harshal Avinash Kumawat. Okay, career planning. We are talking about career planning. Don't you think the career planning is much more important in the age between 18 and 25 years for the youngsters? Yes. Welcomes you all in my channel e-learning by HK. आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में e-learning by HK में। पिछली बार दोस्तों हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। अभी ये करियर प्लानिंग के ऊपर वीडियो है जो कि मोस्टली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सब्जेक्ट है उसमें सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर करियर प्लानिंग है। सस्टेनेबल करियर करके एक टॉपिक है, एक यूनिट है, उसके अंदर का ये एक टॉपिक है, ठीक है। बट नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ITI स्टूडेंट्स के लिए दिस कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ फॉर एजुकेशन, ठीक है, लाइक MBA, engineering, doctor, whatever it may be. Okay, just it's a normal thing, normal video, career planning. Okay, we are discussing about the main key roles, key points of the career planning. तो बेसिकली दोस्तों करियर प्लानिंग होता क्या है, बराबर हम ये देखेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये ड्राइंग देख रहे हो, ठीक है, ये जो एक पिक्चर है, सॉरी, ये पिक्चर आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट, टीम, फाइनेंस, इनकम, प्रॉफिट, और एक लेडी खड़ी है वो एरो दिखा रही है सक्सेस की तरफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, और एक इन्होंने एक स्टेप दिखाया है, ठीक है, एक स्टेप करके हम लोगों को क्या करना है, चढ़ना होता है। तो ये लाइफ में हर एक ऐसा बंदा होता है या कोई भी एक बंदी होती है, उसको ये फेज़ में से गुजरना पड़ता ही है, ठीक है, कि मुझे सक्सेस अगर चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फ्री में तो किसी को मिलता है नहीं, बराबर। हाँ, अगर किसी का कोई विरासत में बहुत कुछ उसका धन दौलत है, उसको कुछ ना कुछ मिल गया, बट एटलीस्ट उसको वो मिला भी है, फिर भी उसको उसके ऊपर काम करने के लिए, जो भी उसको मिला है तो उसके ऊपर उसको थिंक करने के लिए, थॉट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। अगर किसी का बेटा प्राइम मिनिस्टर, किसी का फादर अगर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अगर उनका बेटा अगर फिर उनकी बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा भी उनके पापा जैसा देश चलाएगा, ठीक है, ये बात नहीं होती है। उनके पास भी वो गट्स होना चाहिए, उसके पास भी वो नॉलेज होना चाहिए, बराबर। तो करियर प्लानिंग होता क्या है बेसिकली? तो करियर प्लानिंग मतलब ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि जो हम सोचते हैं कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर व्हाट इज़ करियर, एंड बेसिकली दिस इज़ द प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ करियर प्लानिंग। कि करियर प्लानिंग इज अ सेल्फ इवोल्यूशन एंड प्लानिंग डन बाय अ पर्सन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर पाथ। किसी बंदे ने या किसी बंदी ने एक फिक्स किया हुआ एक गोल होता है, ठीक है, कि मुझे मेरे लाइफ में ये करना है, मुझे मेरे लाइफ में ये पढ़ना है, ये पढ़ के मुझे ये जॉब करना है, या फिर मुझे ये पढ़ के ये बिज़नेस करना है, या मुझे ये पढ़ के सिविल सर्वेंट बनना है, जो भी कुछ होगा, वो जो गोल उन्होंने फिक्स किया होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग किया होता है खुद को समझ के, ठीक है। सेल्फ इवोल्यूशन मतलब क्या है कि खुद को समझ के, हम लोग कितना पानी में है ये देख के, या फिर हमारे में क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या की पॉइंट्स है, मेजर रोल क्या क्या है हमारे में, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सबको ऑब्जर्व करके जो हम एक पाथ डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, उसको बोलते हैं करियर प्लानिंग, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। लिखा हुआ है कि करियर प्लानिंग इज द सेल्फ इवोल्यूशन एंड प्लानिंग डन बाय अ पर्सन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर पाथ, बराबर। करियर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस रीइटरेटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, ऑफ गेटिंग करियर गोल्स, रिवाइजिंग स्किल्स एंड अप्रोचिंग फॉर द राइट करियर ऑप्शन, ठीक है। अभी एक सिंपल बात है कि जैसे कि हम लोग 1st to 10th आते हैं, बराबर। अभी तो जैसा हमारे कंट्री में, इंडिया में क्या हो गया कि 1st to 10th के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, प्रमोट करना है आगे की स्टैंडर्ड में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 9 तक तो भी हम लोग प्रमोट कर देते हैं। 10th तक क्या करना होता है, 10th को एग्ज़ाम देना होता है। फिर 10th के बाद एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में कि हाँ यार 10th के बाद हमको डिप्लोमा करना है, मीन्स टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, नॉन टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, ठीक है, या फिर किसी और एजुकेशन में जाना है, जैसे मेडिकल हो गया, या फिर बहुत सारे होते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, बराबर। तो 10th के बाद हमको वो डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल वगैरह लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, तो हमको 11th 12th करना पड़ेगा, बराबर। अगर हमको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, अगर हमको इंजीनियरिंग करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए या तो 11th 12th करना पड़ेगा या फिर डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, बराबर। बट अगर कभी हमको मेडिकल में जाना है तो, और हम डिप्लोमा ले लेते हैं, टेक्निकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर इट में भी, तो हमारा जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। हम मेडिकल का चांस जो होता है वो हम गवा बैठते हैं। तो ये सब होता है करियर प्लानिंग करना, पहले से ही हमको इवेल्युएट करना कि यार नहीं, मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ, उसके हिसाब से मैं क्या करूँगी, मेरा एजुकेशन करूँगी, या फिर मुझे उसमें जॉब करना अच्छा लगेगा, ठीक है, वॉट एवर इट में भी। बिकॉज जॉब करना भी एक सेटिस्फाइंग चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जिस बंदे का या बंदी का जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइंग नहीं है उसके लिए, तो वो उसमें काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारा इसमें करियर प्लानिंग में इशू होता है। तो हम लोग करियर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है।
तो अभी करियर क्या होता है सबसे पहले, अभी करियर प्लानिंग तो हमने पढ़ लिया कि जो टॉपिक पढ़ना है वो, अभी करियर होता क्या है। ठीक है, तो दो उसमें टाइप्स के करियर होते हैं दोस्तों, एक होता है ट्रेडिशनल करियर और एक होता है प्रोटियन करियर। ठीक है, तो फिर ट्रेडिशनल करियर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड विद इन एन ऑक्यूपेशन, कंटेक्स ऑफ मोबिलिटी इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अभी जो कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है पहले से, जो जैसा कोई इंजीनियर हो गया, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है, कोई टीचर हो गया, ये जो एक सीक्वेंस ऑफ द पोजीशंस होता है हेल्ड विद इन एन, एक सीक्वेंस जो होता है कि हाँ 10th के बाद 12th के बाद इंजीनियरिंग के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ठीक है। ये अभी ऑफकोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सर तो अभी तो 10th ही होगा ना, 10th से पहले थोड़ी ना हम लोग 12th कर लेने वाले हैं बराबर। तो ये एक कंपनी का यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कंटेक्स्ट ऑफ मोबिलिटी इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्प्लॉय। और प्रोटियन करियर मतलब क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली चेंजिंग बेस्ड ऑन चेंजेस इन द पर्सन एंड चेंजेस इन द वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करियर किस में होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होता है। ठीक है, उनके बेस्ड ऑन चेंजेस इन द पर्सन एंड चेंजेस इन द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट बदल गया तो करियर चेंज हो गया बराबर। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने कोई सीटेक वगैरह का कोर्स कर लिया तो मैं कंप्यूटर की लाइन में चला गया, मैंने ऑटोकैड कर लिया तो मैं मैकेनिकल डिज़ाइन लाइन में चला गया। ठीक है, या फिर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा मशीनरी कोर्स कर लिया तो मैं मशीन वर्कशॉप में चला गया। ये क्या होता है, प्रोटियन करियर होता है। कोई और एक ट्रेडिशनल करियर होता है जो एक सीक्वेंस बना के आता है। ठीक है, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे पढ़ा इंजीनियरिंग, 10th किया, 12th किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट में भी इंजीनियरिंग किया, फिर उसके ऊपर जॉब किया, फिर जो जॉब था जैसे कि जूनियर इंजीनियर बन गए, फिर सीनियर इंजीनियर बन गए, फिर वही करियर ज़िंदगी भर फॉलो करना है। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं। और प्रोटियन करियर मतलब क्या है, जैसे जैसे कि आप लोगों को जो जो आता है तो आप उसका क्या करते हो, मेजर जो पार्ट है वो आप क्या करते हो, उसको संभालते हो। इसका क्या होता है मीनिंग, प्रोटियन करियर होता है। तो दोस्तों करियर प्लानिंग जो होता है ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। मैं हर एक स्टूडेंट को यही बात बताना चाहूँगा कि करियर प्लानिंग में आपको दिमाग शांत रख के और बहुत सूझबूझ के साथ सोच के आपको करियर चूज़ करना होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे हमारे देश में 50 to 60%, 60 भी मैं कम बोल रहा हूँ कि 70% ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको अपना करियर क्या है, मतलब करियर प्लानिंग क्या होता है, करियर क्या होता है, ये भी बात पता नहीं होती है बराबर। बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका करियर के बारे में पता होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मतलब हमारे यहाँ पे एक इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि जो कॉलोनी में कर रहे हैं या फिर किसी दोस्तों का ग्रुप है, 6-7 दोस्तों का ग्रुप है, 6-7 दोस्तों में क्या होता है कि अगर बहुत बचपन से साथ में हो गए तो साथ साथ में चीज़ें करने की आदत होती है। तो वो क्या करते हैं, 10th भी एक ही स्कूल में किया, कॉलेज भी एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई भी एक ही सरी के टाइप की करती है। ठीक है, तो ये सबसे गलत बात है। हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना है, जो कॉलोनी के 10 बच्चों ने किया है वही हम लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोगों का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है ये आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको आपका करियर क्या करना है, प्लान करना है। अभी ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, में पसीना भी बहुत आ रहा है। Know your values, learn about yourself, identify your skills, research career options, link your major and your career. नो योर वैल्यू, पहले अगर आपको करियर प्लान करना है, ठीक है, तो करियर प्लान आपको कब करना है, सबसे पहले तो 10th। ठीक है, 10th तक आपको ये सोच के रखना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि अभी 10th के वक्त जो था, जैसे 90s सेंचुरी था, 90s वगैरह में क्या होता था, 1990s में 1995 तक के मतलब बहुत सारे लोगों को क्या होता था, उनका करियर पता नहीं होता था क्योंकि तब तक उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और उतनी चीज़ें मतलब अवेयर भी नहीं थे लोग बराबर। अभी कैसा हो गया है, अभी जो भी बच्चे आते हैं स्कूल में, जो बच्चे जाते हैं वो बहुत अवेयर हो जाते हैं, वो ऑलरेडी शार्प एंड इंटेलिजेंट होते हैं बराबर। जैसे कि हम देखते हैं मोबाइल वगैरह का यूज़, अभी हम लोग भी थे, मोबाइल वगैरह का यूज़ हम 10th के बाद सीखे अच्छे से। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बॉर्न हो जाते हैं उसके 1 साल में ही मोबाइल ऑपरेट करना हो जाता है उनका बराबर। तो ये उनमें स्मार्टनेस जो आई है वो इनबिल्ट होती है। ठीक है, स्मार्टनेस, बस उनको उसका क्या होता है, अच्छे से यूज़ करना होता है। तो आपको क्या करना है, 10th तक जो होता है, 10th तक आपको करियर आपका डिसाइड कर लेना होता है कि एटलीस्ट मुझे ये करना है लाइफ में। ठीक है, और 10th के बाद आपको फिर उसके ऊपर पाथ चुनना पड़ता है कि उसके लिए मुझे क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो हाँ यार सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या मैंडेटोरी है बराबर, या फिर मुझे लॉयर बनना है उसके लिए क्या क्या मैंडेटोरी है, भाई मुझे इंजीनियर बनना है उसके लिए क्या क्या मैंडेटोरी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखकर फिर आगे का करियर प्लानिंग करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नो योर वैल्यूज़। अभी किसी किसी में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का कैसा होता है, घर वालों ने भेज दिया चलो जाओ कॉलेज जाओ पढ़ो लिखो आओ घर पे जॉब करो। मतलब बहुत सारा APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि जब तक पढ़ाई का मतलब जॉब करना होगा तब तक हमारी सोसाइटी में गधे ही बनेंगे गधे ही कॉलेज से पास आउट होंगे, बराबर है कि नहीं। क्योंकि आजकल कंसेप्ट क्या हो गया लोगों का कि करियर तो बनाना है बट कैसा बनाना है, जैसा सब लोग कर रहे हैं, बराबर। क्या करना है, स्कूल लाइफ करना है, कॉलेज लाइफ करना है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लेना है और चलो फाइल उठाया रिज्यूम पकड़ा निकले रास्ते रास्ते में घूम घूम के भीख मांगने सभी की तरफ, बराबर। तो ये सब चीज़ें हो गई है, बराबर। अभी ये सच में मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि चलो अभी ग्रेजुएट हो गया फाइल लिए, फिर अभी कंपनी के गेट टू गेट जा रहे हैं, सिक्योरिटी को बोले जा रहे हैं कि यार भाई जॉब है तो दिला देना, भाई जॉब है तो दिला दो, ये रिज्यूम रख लो मेरा, ये रिज्यूमे रख लो मेरा, और अगर कोई जॉब होगा तो ठीक है। सिक्योरिटी बोल देता है कि भाई हाँ अगर होगा मैं रिज्यूम आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको कॉल आ जाएगा, बराबर। आज की ये कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं कि उनका वैल्यूज़ नहीं पहचानते, लोग खुद का भी वैल्यूज़ नहीं पहचानते कि आप में क्या गट्स है। क्या कोई सिंगिंग में माहिर होता है, कोई डांसिंग में होता है, कोई क्रिकेट में होता है, कोई वॉलीबॉल में होता है, कोई मतलब स्पोर्ट्स में होता है, कोई कोचिंग में माहिर होता है, मतलब कोई पढ़ाने वाला, कोई सोशल वर्क में माहिर होता है। तो आप अपना जो गट्स है, ठीक है, मतलब आप अपना जो वैल्यूज़ है उसको पहचानिए पहले, ठीक है। आप खुद के बारे में स्टडी कीजिए कि नहीं यार मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ में क्यों जाऊँ, बराबर है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्योंकि फैमिली बर्डन होता है, ऊपर से फैमिली का आपके ऊपर ये रहता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। अदर सोसाइटीज़ का आपके ऊपर कंट्रोल होता है। आज के ज़माने में यही चलता है। अगर हम लोग कुछ अलग करना देखें तो पहले बात तो मतलब घर वालों का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। घर वालों का सपोर्ट अगर नहीं रहा तो आप अपना करियर, मतलब मैं तो भी कहूँगा कि आज हमारे देश में अगर बहुत सारे बच्चों का अगर करियर फेल हो जाता है तो उसमें फैमिली भी बहुत सारा मैटर करती है। क्योंकि अगर फैमिली का प्रॉपर सपोर्ट रहा तो जो बच्चा जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो उसमें उसका लाइफ बना सकता है, उसमें उसका करियर बना सकता है, बराबर। अगर नहीं रहा तो उसका क्या हो जाता है, करियर वहाँ पे फेल हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट योर सेल्फ। आइडेंटिफाई योर स्किल्स, आप में क्या क्या स्किल है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ है, जैसे कि बचपन में पता चल जाता है, अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट होगा तो आप क्या करोगे, कोई पुरानी चीज़ होगी उसको खोलोगे, उसका मतलब स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ करके उसको खोलोगे, उसमें क्या है देखोगे, उसको सुधारने का चीज़ मतलब उसको सुधारने का ट्राई करोगे, सोल्डरिंग करोगे, बल्ब लगा के देखोगे, वायर ये करोगे, मैं ये सब टेक्निकल गाड़ी का देखोगे, ठीक है। गाड़ी में यार ये कैसे हो गया, ये कैसे आपके दिमाग में आएगा। तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, करियर प्लान करना है आपका, बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है और आप नॉन टेक्निकल में चले गए हो, ठीक है, उसमें कुछ पाबंदियाँ जैसे कि पेरेंट्स ने भेज दिया चलो निकलो जाओ, नहीं तो फिर कुछ मजबूरी है, ऐसा करना नहीं है। नहीं तो फिर पूरी लाइफ क्या हो जाती है, मजबूरी में निकालना पड़ जाता है, बराबर। ये सब चीज़ें होती है। अभी प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को पहचानना है, बराबर। तो एनालिसिस योर इंडिविजुअल स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। आप में क्या गट्स है, आप में क्या आपका कैसा एटीट्यूड है, आपके पास इंडिविजुअल स्किल क्या क्या है, ठीक है। ये सब आपको देखना है, आपके पास कितना नॉलेज है, बराबर। ये अब सब आपको क्या करना है, देखना है। उसके बाद में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एप्टीट्यूड्स है, इंडिविजुअल स्किल है, उसके ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में है, मतलब इस आपके आपके कंट्री में है, आपके स्टेट में है, ठीक है। ये बातें हमको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। कि आपके आसपास आस पड़ोस में वो जो बातें आपको अच्छी लगती है, जो बातें में आप माहिर हो, उसमें आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपको पहले देखना है, बराबर। फिर उसके बाद में एनालिसिस ऑफ द करियर डिमांड्स ऑन द इंक्रीमेंट ऑफ द टर्म स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज एप्टीट्यूड्स एक्सेट्रा एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिसीव्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो करियर का डिमांड कितना है, बराबर। इसमें हम लोग ये चीज़ का डिमांड कितना है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखना है कि वो जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसमें कितना अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका डिमांड कितना है, ठीक है। मार्केट में उसका कितना स्कोप है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके ऊपर आपको आपका करियर डिसाइड करना है। रिलेटिंग स्पेसिफिक जॉब्स और डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपने हाँ ये फिक्स करके रखा है, तो जैसे कि आपको क्या करना है, एक लेक्चरर बनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल, आपको लेक्चर बनना है तो आप क्या करोगे, उसके अलावा
उसके उसी से रिलेटेड दूसरे मतलब आप उस जॉब को क्या करोगे, दूसरे जॉब से रिलेटेड करोगे, एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर करियर्स, अलग अलग जो करियर्स है उसको आप क्या करोगे, रिलेट करके देखोगे कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कितना कम है, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स आप देखोगे। उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिशिंग रियलिस्टिक गोल्स बोथ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आप लॉन्ग टर्म जो रियलिस्टिक गोल है, ठीक है, अभी रियलिस्टिक मतलब क्या है कि जिनको कोई मतलब कोई जो गोल है वो मायने रखता है कुछ तो भी, ठीक है, उसको एक रियलिटी है। फॉर एग्जांपल होता है चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये रियलिस्टिक गोल हुआ क्या, नहीं ये रियलिस्टिक, वो चांद तारे कहाँ से आने वाले हैं भाई तोड़ के, और ये जाएगा कि तोड़ने के लिए, तो ये क्या हुआ, ये रियलिस्टिक है क्या, नहीं रियलिस्टिक चाहिए, ठीक है, गोल वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की, हाँ जो होने वाला होगा कम मतलब होने वाला होगा, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग करियर स्ट्रेटेजी कवरिंग एरियाज ऑफ द चेंज एंड एडजस्टमेंट। तो आपको जो करियर पसंद आता है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, कवरिंग उसके आप एरियाज़ जो है आपको कवर करने हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रैटेजी की मैं उसमें कैसे सक्सेस हो सकता हूँ या फिर उसमें कैसे अपना स्थान बना सकता हूँ, ठीक है। प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान इंक्लूडिंग एक्वायरिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग गोल्स। तो जो आपके गोल्स है तो आपको फिर उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सोच लिया भाई मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 11th-12th करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एक तो आर्ट्स करो, एक तो बीकॉम करो, एनी ग्रेजुएट लगता है उसके लिए, तो कोई भी एक अच्छा सा ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि बीए करो, आर्ट्स करो, क्योंकि वही सिलेबस उसमें ज़्यादा होता है, बराबर, आर्ट्स कर लो, फिर उसके बाद में मतलब उसी के साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। ये सब क्या होता है, फिर एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू दो, पास हो जाओ और बन जाओ। ये सब क्या होती है, फिर हमको चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बराबर, ये आपको सोचना है। तो ये होता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग इज़ अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ओके। अगर दोस्तों आप करियर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते हो, ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपने करियर प्लान किया नहीं है, देखो एजुकेशन, हार्डवर्क, ये बंदा चले जा रहा है ऊपर, करियर, मोटिवेशन एंड सक्सेस। अगर आपको ज़िंदगी में हर रोज़ मतलब हर रोज़ जब आप उठते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, बराबर, एक डिस्ट्रैक्शन आता है, एक डीमोटिवेशन आता है। हर एक दिन आपको खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। जब तक आप ऐसा करोगे तभी आपको क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। और करियर प्लानिंग जो बंदा विदाउट करियर, आपने देखे होंगे ऐसे भी बच्चे होते हैं 10th तक हो जाता है, ठीक है, ढकेल देते हैं स्कूल वाले, आगे आगे 10th के बाद क्या होता है, 11th-12th में ले लेते हैं, 11th तक करते हैं, फिर हार जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर आईटीआई में आते हैं, फिर आईटीआई करते हैं, वो भी हार जाता है, छोड़ देते हैं, फिर डिप्लोमा में जाते हैं, फिर वो भी आधा आधा, मतलब ऐसा सब कुछ आधा आधा करके छोड़ देते हैं। फिर कहीं तो भी उनसे जाके कुछ ना कुछ पूरा हो जाता है, 6-7 साल 8-10 सालों में कुछ ना कुछ पूरा हो जाता है उनका, तब फिर वो क्या करते हैं, नौकरी ढूंढना चालू कर देते हैं, बराबर। तो ऐसा नहीं होना, ये किसके कारण होता है, आपके पास करियर प्लान नहीं है, इसीलिए। तो हर एक बंदे ने क्या करना है, अपना करियर प्लान करना है। अभी आप जिस स्टेज में हो आप वहाँ से आगे का करियर प्लान बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार अभी तो मेरा गलती हो गया, अभी तो मैं खुद अभी डिप्लोमा के सेकंड ईयर में आ गया, अभी क्या करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से हो वहाँ से करियर अच्छे से प्लान करना चाहिए, ठीक है। एंड करियर प्लानिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। विदाउट करियर प्लान, विदाउट कौन सा भी प्लानिंग हो जाए, करियर का ही नहीं है, विदाउट घूमने जा रहे हो प्लान करना पड़ेगा, बराबर। विदाउट प्लानिंग पता रहेगा कि आपको कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, बराबर। ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट करियर प्लानिंग, ठीक है। आपको करियर प्लान समझना है। आगे के वीडियोस में मैं आपको जो सस्टेनेबल करियर का जो टॉपिक्स है, जैसे करियर रेडीनेस क्या होता है, करियर प्लानिंग तो अभी बता दिया, बाकी का अदर जो होता है करियर का उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं अगर मेरी बस की बात होगी तो मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए नॉलेज पक्का शेयर करूँगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।